हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट अपूर्वा मुखर्जी एकेए रेबल किड। आजकल वो एक नई कंट्रोवर्सी में फंसी हुई हैं। इस बार कंट्रोवर्सी सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि तीन इंसानों से है, और सबसे वियर्ड पॉइंट तो ये है कि तीनों एक टाइम पे उनकी लाइफ के काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग थे। सबसे पहले बात करते हैं उत्सव दहिया एंड अपूर्वा के बारे में। अपूर्वा एंड उत्सव का ब्रेकअप इस ईयर जनवरी 31 को हुआ था, एंड किसी ने ब्रेकअप का एग्जैक्ट रीज़न नहीं बताया। ऑल्दो अपूर्वा ने अपने चैनल पे लिखा था कि ब्रेकअप इज नेवर म्यूचुअल बट गाइस वी ब्रोक अप, जो कि उत्सव की तरफ एक सटल डिक लगा, और उनके ऐसा कहने से लग रहा है कि उनकी साइड से ब्रेकअप नहीं हुआ बल्कि उत्सव की साइड से हुआ। पूरे ईयर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से ऐसा लगता था जैसे अपूर्वा इज थ्रोइंग शेड ऑन उत्सव अबाउट ब्रेकअप, एंड उनके टॉक्सिक फैन फॉलोइंग उत्सव को बुली करने चले जाते थे। इवन ब्रेकअप के टाइम उनकी बेस्ट फ्रेंड रिदा थराना ने उत्सव पे शेड थ्रो करते हुए लिखा था, सेटल्ड फॉर लेस वोंट सेटल अगैन, जो कि अगैन उत्सव के लिए ही था कि वो अपूर्वा के लिए लेस हैं, एंड अपूर्वा ने उनके लिए अपने स्टैंडर्ड्स लो किए। ऐसे ही इंस्टेंट यूट्यूब पे रेबल किड काफ़ी स्लाइटली उत्सव को कुछ ना कुछ एज एन एक्स कह देती थी, बट उत्सव नेवर रिप्लाइड, एंड लोग उनको कमेंट में बुली भी करते थे बट वो उस चीज़ को बढ़ा नहीं रहे थे। जैसे उनके एक पोस्ट पे किसी ने कमेंट किया, सो यू चीटेड, जिस पे उत्सव ने रिप्लाई किया, ऐसा करता हूँ थोड़े दिन और रुक जाता हूँ और नई कहानियाँ आएंगी तो सब एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। डिसाइड करने दो लोगों को तब तक क्या क्या कहानियाँ बनानी है, एंड मिले तो मुझे भी भेज देना भाई, मैं भी तो पढ़ के एंटरटेन हूँ तुम लोगों के साथ साथ। एक्चुअली रेबल किड जब भी अपने किसी एक्स की स्टोरी बताती थी, लोग उत्सव को बुली करने चले जाते थे, बिकॉज वही उनके फेमस एक्स रह चुके हैं। एंड आदमी एक दिन तो थक जाएगा खुद को डिफेंड करते हुए जब मिलियंस की आर्मी आपके पीछे पड़ी हो एंड सब लोग आपको गलत समझ रहे हो। उनकी दूसरी पोस्ट पे किसी ने एक और कमेंट किया था, ब्रो नो हेट टू यू बट आई जेन्युइनली फील यू ऑल शुड टेल द रियल रीजन अबाउट द ब्रेकअप। रिलेशनशिप की सारी बातें तो पब्लिक की, और जब खत्म हुआ तब कोई पता नहीं रहा, खाली खोटा अपूर्वा को लोग हेट दे रहे हैं, तेरे सो कॉल्ड फॉलोअर्स जो तुझे अपूर्वा की वजह से मिले हैं। इस पे उत्सव रिप्लाइड, ब्रो नो हेट बट आई जेन्युइनली डोंट थिंक सेइंग एनीथिंग वुड गेट एनीवन एनीवेयर। I know what happened, and as far as I'm concerned, all I want is to be at peace again, get back to things I love and just move ahead in life. तुम्हारा इतना invested रहना मुझे समझ नहीं आ रहा है, but in case you do you, I'm not the kind of person who would like to throw any dirt on anyone or rant to folks I don't know about my personal life. I'll hope for you moving on from this series of unfortunate events, and I hope you can overcome them with composure. कोई भी इंटरनेट पर्सनालिटी आपको कोई एक्सप्लेनेशन ओ नहीं करती है, क्योंकि आप इतने फ्री हो कि किसी और की लाइफ में इतना इंटरेस्टेड हो डजेंट मीन वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। इवन जब आपको दूसरे साइड की स्टोरी नहीं पता है फिर भी आप किसी को बुली कर रहे हो, ये बहुत गलत बिहेवियर है। अब लोगों ने उत्सव पे इतने ब्लेम डाले कि अप्रैल 13 को उन्होंने कुछ पोस्ट किया जिसमें ही सेड ही वोंट बी क्वाइट एंड ही विल क्लियर हिज नेम, एंड आगे पोस्ट में टू डू लिस्ट में उन्होंने हाइलाइटेड पॉइंट में लिखा था, क्लियर आउट ब्लेटेंट बुलशिट अबाउट मी एंड दैट आई हैव बीन पेशेंट इनफ एंड गिव फेयर वार्निंग। एंड आगे पोस्ट में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अभी चीज़ें सेटल हो जाएं तब बताऊंगा, कॉज उस टाइम रेबल किड ऑलरेडी लेटेंट की कंट्रोवर्सी में थी, एंड उत्सव उस टाइम आग में घी नहीं डालना चाहते थे, जो कि काफ़ी मैच्योर मूव था। ही ऑल्सो सेड ही विल बी सिविल अबाउट इट। इतनी सारी पोस्ट से साफ लग रहा था कि वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी तो बताएंगे ही, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी अपूर्वा अपने लो पे थी, उन्हें काफ़ी हेट उधर मिल रहा था। अब फास्ट फॉरवर्ड टू अगस्त 2025 जब लेटेंट कंट्रोवर्सी शांत हो गई एंड अपूर्वा इज नॉट गेटिंग हेट, ही एक्चुअली पोस्टेड हिज साइड ऑफ स्टोरी थ्रू अ सॉन्ग। उन्होंने सॉन्ग में एक्सप्लिसिटली किसी को मेंशन तो नहीं किया है, बट साफ साफ पता चल रहा है कि यह अपूर्वा के लिए ही है। एज वो गाना शुरू करने से पहले क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स बोलते हैं, जो कि अपूर्वा अपने फैंस को बोलती हैं, एंड गाने के लिरिक्स में वो अपूर्वा को काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, लाइक वी डेटेड ओनली 20 वीक्स एंड यूर थ्रोइंग शेड एट मी फॉर एन एटर्निटी, जो कि अपूर्वा थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट शेड उन पे डालती थी अपनी वीडियोस में। आगे लिरिक्स गोज, झूठ पे झूठ क्यों बोले तू, आई डॉज्ड अ बुलेट एंड दैट बुलेट वाज यू। उन्होंने इवन सॉन्ग में ये बताया कि जब उन्होंने अपूर्वा को कन्फ्रंट किया कि क्यों घटिया बोला, शी सेड ये सब धंधा है मेरे लिए। एंड वैलेंटाइंस डे के करीब अपूर्वा ने उत्सव के साथ अगेन रिलेशनशिप रीस्टार्ट करने का ट्राई किया, कॉज उनकी सीरीज आ रही थी सैडी टू बैडी,
मे बी वो इसमें अपने रिलेशनशिप का कमबैक भी दिखाना चाहती हूँ। एंड देन उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ बोली दैट चीट करके भी जिसे शर्म ना आए, जिसका मतलब है कि अपूर्वा ने एक्चुअली उन पे चीट किया। उन्होंने ये भी कहा जिन दोस्तों के साथ झूठी कहानियाँ फैलाई थी वो लोग के साथ भी दोस्ती झूठी थी। यहाँ पे वो मे बी रिदा को शेड कर रहे हैं। तो इस सॉन्ग से ये तो पता चल रहा है कि ये एग्जैक्टली अपूर्वा के बारे में ही है एंड दैट अपूर्वा चीटेड ऑन हिम। सॉन्ग पे अराउंड 14 मिलियन व्यूज हैं एंड ज़्यादातर लोग अभी अपूर्वा के अगेंस्ट में ही हैं, ऑल्दो वो अभी चुप ही हैं। इस सॉन्ग के पोस्ट होने के थोड़ी देर बाद अपूर्वा ने ये मिडिल फिंगर पिक्चर पोस्ट की थी जो कि मे बी उनकी तरफ डायरेक्ट कर रही हूँ। अब इस सॉन्ग के कैप्शन की बात करते हैं जिसमें उत्सव ने बोला है दैट उनके पास सबकी रिसीट भी है, मतलब अगर अपूर्वा को झूठ बोलेंगी तो वो प्रूफ भी दिखा देंगे। आगे उन्होंने बताया जब अपूर्वा उन्हें चीटर एंड अब्यूजर इनडायरेक्टली बोल रही थी एंड उनकी आर्मी उन्हें बुली कर रही थी तब उत्सव उनको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, बट उनकी एजेंसी उत्सव को बोलती है दैट यू आर नो बडी एंड यू शुड बी हैप्पी दैट शी डेटेड यू, जो कि काफ़ी इमेच्योर रिप्लाई है बिकॉज आप फेमस हो एंड आपकी बड़ी फॉलोइंग है डजन मीन आप सबको बुली करोगे, झूठ बोलोगे एंड कोई आपसे उसका सोल्यूशन की होप में मैसेज करे तो उसे नो बडी बोलोगे। इट्स सैड कि लोग इतना शैलो होते हैं एंड फॉलोअर्स और फेम के अकॉर्डिंग लोगों को ट्रीट करते हैं। ही ऑल्सो सेड दैट कि दूसरों के बारे में झूठ बोलना बंद करो एंड ग्रो अप किड, विच इज़ फनी। ये सब तो उत्सव ने अपने एक सॉन्ग से कॉन्वो किया है। इन सब के बीच सोफी मोतीवाला ने भी पोस्ट अपूर्वा के एक स्टोरी पे डाली थी जिसके बाद लोग और अपूर्वा को गलत कह रहे हैं। सोफी मोतीवाला ने अपूर्वा के लो टाइम में काफ़ी हेल्प की थी, ही वॉज देयर एंड उन्होंने अपूर्वा के सपोर्ट में रील्स भी डाली थी एंड देन दोनों ट्रेटर शो में काफ़ी अच्छे फ्रेंड की तरह दिखे थे। सोफी मोतीवाला ने स्टोरी में लिखा था कि लोग उनको बुली कर रहे हैं एंड दैट ही यूज्ड अपूर्वा फॉर क्लाउड, जो कि बिल्कुल गलत है बिकॉज उन्होंने अपूर्वा के साथ 2 बार यूट्यूब वीडियो बनाई है जो कि रिबेल किड के चैनल पे अपलोड है। उन्होंने कभी अपने चैनल पे अपूर्वा के साथ कोलैब नहीं किया, विच इज़ ट्रू। उन लोगों की मेन दोस्ती ट्रेटर शो पे हुई थी एंड उससे पहले उनकी इतनी दोस्ती नहीं थी एंड जब अपूर्वा के फॉलोअर्स उन्हें बुली कर रहे थे तब उन्होंने अपूर्वा की हेल्प मांगी बट अपूर्वा ने कोई हेल्प नहीं की एंड वो सोफ़ी को बेस्ट फ्रेंड बुलाती थी मगर उनका कभी स्टैंड नहीं लिया, तो सोफ़ी ने अपनी डिस्टेंस कर ली अपूर्वा से। अभी रिसेंटली वेडनेसडे के प्रमोशन के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर ऑस्ट्रेलिया गए थे जिसमें अपूर्वा, रिदा एंड सोफ़ी मोतीवाला भी, बट उस टूर पे सिर्फ सोफ़ी मोतीवाला एंड रिदा साथ में हैंग आउट कर रहे थे एंड रिबल किड के साथ कोई नहीं था, जिससे ऐसा लगता है कि रिदा एंड सोफ़ी अपूर्वा से गुड टर्म्स पे नहीं हैं एंड दोनों लोग अपूर्वा को अनफॉलो भी कर दिए हैं इंस्टा पे। रिदा एंड अपूर्वा की पुरानी कंट्रोवर्सी थी बट उसके बाद से दोनों साथ में नहीं दिखे, तो आई गेस इन लोगों की दोस्ती ऑलरेडी कमज़ोर हो गई थी। बट सोफ़ी मोतीवाला से रिसेंटली फ्रेंडशिप ब्रेकअप हुआ है एंड अगर अनफॉलो की बात करें तो अपूर्वा के एक भाई जैसा फ्रेंड जतिन भी था जिनके साथ अपूर्वा घूमने गई थी, मगर उन्होंने किसी रीज़न से अपूर्वा को अनफॉलो कर दिया है एंड उन्होंने उत्सव के गाने को भी लाइक किया। ऑल्दो लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उन्होंने उत्सव पे जतिन के साथ चीट किया है बट अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते बिकॉज कोई एग्जैक्टली नेम ड्रॉप नहीं कर रहा। बट रिसेंटली एक नई न्यूज़ ड्रॉप हुई है दैट ये सब एक कंट्रोवर्सी सिर्फ एक बड़े शो की वजह से की जा रही है। एक बड़ा शो स्प्लिट्स बॉस के नाम से आ रहा है जिसमें पूरव एंड अपूर्वा कंफर्म कंटेस्टेंट होंगे, उसके लिए ये सब कंट्रोवर्सी की जा रही है। रिदा, सोफ़ी एंड अपूर्वा को जो कंपनी मैनेज करती है वो सेम है, तो वो इन दोनों को या इन तीनों को इतना इम्पल्सिवली एक्ट करने नहीं इन लोगों का इतना इम्पल्सिवली एक्ट करना शो कर रहा है दैट मे बी दे आर ट्राइंग टू गेन अट्रैक्शन। वो किसी ना किसी तरह से लोगों की अटेंशन चाह रहे हैं और टीआरपी चाह रहे हैं, इसी वजह से मे बी ये कंट्रोवर्सी के पीछे एक बड़ा रीज़न बन सकता है। एंड फॉर उत्सव वो एक सॉन्ग रिलीज़ कर रहे हैं जिसके लिए वो भी थोड़ा फेम ले रहे हैं, बट ये सब अभी सिर्फ स्पेकुलेशन है।